नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का एमबीए मीडिया नेटवर्क में स्वागत है। आप मेरे पीछे ये जो चमचमाती गाड़ियां देख रहे हैं, आप चाहे वो टोयोटा की हो, किया की हो, मारुति की हो या फिर महिंद्रा की गाड़ियां हो, ये लगभग 246 गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। और मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की टीम ने लगभग 45 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया है, जिसमें गाड़ियों की जो वैल्यू है वो 25 करोड़ रुपए है और 20 करोड़ रुपए जो है वो नगद है। आपको बता दें कि नवी मुंबई के जेएनपीटी में भवानी ओवरसीज एलएलपी नामक एक कंपनी थी, जो लोगों से एयरपोर्ट और पोर्ट पर गाड़ियां लगाने के एवज में उन्हें महीना कुछ पैसा देने का वादा किया था। लेकिन जब लोगों ने उन्हें गाड़ियां खरीद कर दे दी और उन्हें जो महीना फिक्स किया गया था, पैसा देने का वादा किया गया था, जब उन्हें नहीं मिला, तब लोगों ने इसकी शिकायत काशी मीरा पुलिस स्टेशन में की। और काशी मीरा पुलिस स्टेशन के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस मामले की जब जांच की तो उन्हें पता चला कि इस मामले में जो आरोपी है उसके ऊपर मुंबई, नवी मुंबई और गुजरात में कुल मिलाकर 13 आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने उस मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही 7 लोग जो अन्य हैं उनकी तलाश जारी है। इस मामले पर आज मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के जो कमिश्नर है मधुकर पांडे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और इस पूरे मामले पर क्या जानकारी दी है, आइए आपको दिखाते हैं। तो आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम लोग आपको ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई गई है कि एक आरोपी है जो अपना नाम बताता था राजू राजीव जोशी, लेकिन एक्चुअली उसका सही नाम है संदीप सुरेश अम्बेडकर। इस आरोपी के ऊपर में चीटिंग के पहले से भी बहुत सारे केसेस हैं, तो मिलाकर बॉम्बे, न्यू बॉम्बे, एक गुजरात में भरूच, ऐसे कुछ जगहों पर मिलाकर 13 केसेस इसके ऊपर में चीटिंग के। इसमें इस बार इसका जो मोडस था उसमें वो क्या करता था कि लोगों को संपर्क करके वो तो ये कहता था कि मेरे पास में बॉम्बे एयरपोर्ट और जेएनपीटी यहाँ पे गाड़ियां हमको चाहिए जो रेंट पे देंगे, उसमें अगर आप चाहो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको उसका अच्छा बिटवीन 55,000 to 75,000 उसका रेंट हमको मिलने के उम्मीद है। अगर व्यक्ति पूरा पैसा इनको देता था तो ये गाड़ी ली जाती थी। अगर और शुरुआत के दौर में ये उनको कुछ पैसे देता भी था ताकि वो लालच में फंसते जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताए परंतु कौन भी इसकी थी। बाद में अगर कोई व्यक्ति पूरा पैसा नहीं देके कुछ पैसा देता था तो उनको फाइनेंस भी करवाता था और फिर गाड़ियों के नाम पे एक ली जाती थी। कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है कि पैसा लेता था कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं होती थी। भाड़ा एयरपोर्ट या जेएनपीटी पे देने का कोई सिस्टम नहीं था, सिर्फ ये सब हवा में ही चलता था। इसमें कुल अभी तक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अभी तक की है उसमें अभी तक 1375 लोगों को इसने चीट किया था। 20 करोड़ 60 लाख रुपए ये चीटिंग दिख रही है। इसमें आज तक हम लोगों ने ऑलरेडी 246 गाड़ियां हमने रिकवर की है इसमें, जिसकी कीमत 25 करोड़ है। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसके अलावा एक दूसरा भी आरोपी है, उसका साथीदार था, उसका नाम है सचिन सुनील टेकपुरे, पापुली रत्नागिरी में रहने वाला है। इसमें और भी हम लोगों ने 7 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जिसको हम लोग अरेस्ट कुछ दिनों में करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने इसके ऊपर पहले भी जो केसेस थे उसको ध्यान में रखते हुए कुल भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 111 जो एक संगठित गुनहगारी का सेक्शन भी हमने लगाया है और ये बेसिकली यही इंफॉर्मेशन। तो कई कुछ केसेस में ऐसा था कि जो कुछ लोगों का सिविल स्कोर अगर कम है तो ये होता था कि कंपनी के नाम पर हम गाड़ी ले लेंगे, और कुछ केसेस में ऐसा था कि अगर सिविल स्कोर का इशू नहीं है तो उसके नाम पे डायरेक्टली गाड़ी लेते थे। हम इसमें न्यायालयीन प्रक्रिया जो है उसको पूरा करके विद्यार्थी जितने भी हैं उनको जल्दी से जल्दी ये गाड़ियां मिलने का वापस देने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सो मतलब क्रिप्टो करेंसी में डबल पैसा और 3 डबल पैसा ऐसा भी बात सामने आ रही था। क्रिप्टो करेंसी का अगर इसमें कुछ वो दिखता है तो हम उसमें उसके हिसाब से जो एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन है वो भी हम देंगे। सर कितनी आगे से जा सकती है और तो लेना
हम लोगों ने अभी तक 2 लोगों को अरेस्ट किया है और 7 लोग और आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको हम अरेस्ट करेंगे। सर, ये इतनी बड़ी ठगी है जो बाकी है, इन ठगी हुए पैसों को किस तरह से इस्तेमाल करते थे? किसी यश में या किस तरह का कुछ आया सामने? वो भी इन्वेस्टिगेशन उसका हम लोग करेंगे। अभी तक हम लोगों को ऐसा कुछ दिखा नहीं है। जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये प्योर इकोनॉमिक ऑफेंस है, लेकिन हम लोग हर तरीके से हर दिशा में इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हाँ, तो पहले तो मेरे केसेस ऑलरेडी है और ऐसा कुछ कर रहा था या नहीं कर रहा था और विल बी इन्वेस्टिगेटेड। तो अभी तक तो 246 का ही अपने को डाटा मिला है। फिलहाल तो स्थिति यही आज की दिन में इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो आपने देखा इस पूरे मामले पर कमिश्नर मधुकर पांडे ने क्या जानकारी दी है। हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि अगर आपसे भी कभी कोई इस तरीके का वादा करता है कि उसे गाड़ी दीजिए, वो यहाँ पोर्ट पर या एयरपोर्ट पर लगा देगा, उसके एवज में आपको हर महीना कुछ पैसा देगा, तो आप भी थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही इस तरीके के जो कंपनीज हैं या ऐसे जो लोग हैं उनसे बचे, अन्यथा आपके साथ भी इस तरीके का फ्रॉड हो सकता है। अगर आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत होता हुआ आपको महसूस हो तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और उसकी शिकायत दर्ज कराएं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे एमबीए मीडिया नेटवर्क पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे, धन्यवाद।